हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में हिस्से और पूरे पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हम भिन्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई वस्तु एक होती है तो उसका 1/2 हिस्सा कितना होता है, 1/4 हिस्सा कितना होता है, इन सब के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। 16 खाने की एक ग्रिड बनाओ और एक ऐसा पैटर्न बनाओ जिसमें 3/16 खाने नीले, 5/16 लाल और 1/2 खाने पीले हों। अब हमें क्या करना है, 16 खाने की ग्रिड बनानी है। पहले तो खाने सोचें कि किस में कितने रंग भरने हैं। 3/16 का क्या अर्थ हुआ, कितने खाने हों। आइए इसको हल करते हैं। पहले कुल खाने बराबर 16 और नीले खाने हैं वो कितने हैं, 3/16। तो 16 का 3/16 का अर्थ क्या होता है, गुना। तो 16 गुना 3/16। अब 16 को 16 से काट देंगे। 16 एकम 16 और 16 एकम 16। ऊपर आ गया 1 और गुना 3। 1 को हम 3 से गुना कर देंगे। 1 दिया 3 खाने। 16 में से 3 खानों में हमें नीला रंग भरना है। इसी प्रकार से अब लाल का निकालते हैं। लाल 16 का 5/16। तो क्या लिखेंगे, 16 गुना 5/16। फिर 16 को 16 से काट देंगे। 16 एकम 16, 16 एकम 16। 16 की और एक की और 5 की गुना कर देंगे। 1 5 5 खाने। लाल हो गया। अब निकालते हैं पीले खाने का। पीले हैं 16 का 1/2। क्या होगा, 16 गुना 1/2। 2 एकम 2 और 2 8 16। 16 2 से कट जाएगा, 8 पे आ गया। 8 की और 1 की गुना कर दो। 8 एकम 8 बराबर 8 खाने। इस तरह से हम 16 में से 3 खाने नीले, 5 खाने लाल और 8 खाने पीले बनाएंगे। एक ग्रिड बनाइए और उस ग्रिड में इस तरह से रंग भर दीजिए। ये बन गया हमारा 16 खाने का ग्रिड। ये रामू का खेत है। रामू ने अपने खेत में सब्जियां उगा रखी हैं। अब सबसे पहले देखिए, खेत के उसने 9 भाग कर रखे हैं। 9 भाग में से सबसे पहला भाग है उसमें मिर्च लगा रखी है। दूसरे भाग में आलू, तीसरे में बैंगन, चौथे में बैंगन, 5वें में टमाटर, छठे भाग में पालक, 7वें में टमाटर, 8वें में आलू और 9वें में टमाटर। अब अगला जो प्रश्न है वो इसी खेत पर आधारित है। आइए देखते हैं। रामू एक किसान है। उसने अपने खेत को 9 बराबर हिस्सों में बांटा है। अभी देखा 9 बराबर हिस्सों में बांटा है। वह अपने खेत के कौन से हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है, यही प्रश्न हल करना है। सबसे पहले देखें वह कितने हिस्से में क्या उगा रहा है। अभी आपने देखा था, एक बार दोबारा देख लीजिए। यही चित्र था, यही उसका खेत है। एक खाने में पहले वाले में क्या है, मिर्च उगा रहा है। दूसरे खाने में आलू है, तीसरे में बैंगन है, चौथे में बैंगन है, 5वें में टमाटर है, छठे में पालक है, 7वें खाने में टमाटर, 8वें में आलू और 9वें में टमाटर। देख लिए, यही चीजें हैं। मिर्च 1 भाग में, आलू 2 भाग में, बैंगन 2 भाग में, टमाटर 3 भाग में, पालक 1 भाग में और कुल हो गए 9 भाग। खेत के बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। ये खेत है उसका। इस खेत में सबसे ज्यादा क्या उगा रहा है, खेत के कुल 9 भाग में से 3 भाग में वह टमाटर उगा रहा है। तो क्या होगा, जो सबसे अधिक है 3/9 हो जाएगा। कितने हिस्से में आलू उगा रहा है, आलू 2 हिस्से में उगा रहा है। तो वह 2/9 हिस्से में आलू उगा रहा है। खेत के कितने हिस्से में वह पालक और बैंगन उगा रहा है। खेत के
कितने हिस्से में पालक उगा रहा है? एक हिस्से में। तो 1/9 हिस्से में पालक और 2/9 हिस्से में वह बैंगन उगा रहा है। ये आलू हैं। देखिए कितने आलू हैं। एक पंक्ति में 6 आलू हैं और दूसरी में भी 6 हैं, तीसरी में भी 6 हैं। तो कितने बन गए? ये 18 आलू हो गए। इसी प्रकार हमारे पास कुछ टमाटर हैं। एक पंक्ति में कितने टमाटर हैं? 5, दूसरी में 5 है, तीसरे में 5 है और चौथी में 5 है। कुल टमाटर कितने हो गए? 20। 18 आलू और 20 टमाटर हैं। ठीक है, इनसे संबंधित अगला प्रश्न हल करते हैं। रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। यही जो आलू टमाटर है यही देने की सोची है उसने अबू बकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। सूजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू दिए। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली, तो बताओ उसे कितने आलू और कितने टमाटर मिले? तो जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ आलू की संख्या है हमारे पास 18 और टमाटर की संख्या है 20। तो हमें 20 में से ही विभाजित करने हैं, 20 का ही भाग बताना है कितने मिले हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अबू बकर। अबू बकर को टमाटर मिले। कितने टमाटर? 20 में से मिले हैं। तो 20 का 1/5। 20 का 1/5 क्या होगा? 20/1 गुणा 1/5। अब 5 से 20 विभाजित हो जाएगा, यानी 5 के पहाड़े में 20 आता है। तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 4 एकम 4 टमाटर मिले। ठीक है, अब देखते हैं आलू कितने मिले। कुल आलू कितने हैं? 18। 18 का 1/3। 18/1 गुणा 1/3। 3 से 18 विभाजित हो जाएगा। कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 6 18। 6 आलू मिल गए। इसी तरह से सूजा को मिले। अब सूजा का हिस्सा निकालते हैं। सबसे पहले सूजा को टमाटर कितने मिले? टमाटर निकाल लेते हैं। 20 का 2/5। 20/1 गुणा 2/5। अब 20 5 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 5 के पहाड़े में 20 आता है। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 टमाटर मिले उसको। अब उसको आलू कितने मिले? आलू भी निकाल लेते हैं। आलू हैं कुल हमारे पास 18। तो 18 का 3/6। 18 का 3/6 क्या होगा? 18/1 गुणा 3/6। 6 एकम 6, 6 तिया 18 बराबर 9 आलू मिले हैं। ठीक है, अब बच गई नैन्सी। अब नैन्सी का और निकालते हैं। नैन्सी को टमाटर मिले बराबर। कितने टमाटर मिले नैन्सी को? कुल टमाटर थे 20 और 20 में से दोनों को मिल चुके हैं, अबू बकर को और सूजा को, 4 और 8। तो कितने गए? 12 टमाटर मिल गए उनको। अब 20 में से 12 घटा दो, 20 में से 12 घटा दो, ये मिल जाएंगे सूजा को। 8 टमाटर नैन्सी को मिल गए। अब 20 में से 12 घटा दे तो 8 टमाटर मिलेंगे नैन्सी को। नैन्सी को आलू मिले। आलू कुल थे हमारे पास 18। 18 में से 6 एक को मिले, 9 एक को मिले। कितने आलू जा चुके हैं? 9 से 15 आलू जा चुके हैं 18 में से। उसको मिलेंगे कितने? 3 आलू। ये मिल जाएंगे नैन्सी को। ठीक है, आगे है रंगीन हिस्से। रंगीन हिस्से का क्या अर्थ है? हमारे पास एक वृत्त है। इस वृत्त में आप देख सकते हैं कि इसका एक भाग गुलाबी है और एक भाग नीला है। कुल 2 भाग हैं, 2 में से है।
तो इस प्रश्न को देखिए, इस वृत्त को देखो कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है। कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। कितने बराबर हिस्सों में से 1 भाग नीला है? 2 बराबर हिस्सों में से 1 भाग नीला है, अर्थात 1/2 भाग इसका नीला है। समझ में आ गया? पूरे 2 में से 1 भाग है। इस वृत्त को देखो, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इस वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। और कितने बराबर हिस्सों में से कितना भाग नीला है? 4 बराबर हिस्सों में से 2 भाग नीले, अर्थात 2/4 भाग नीला है, यानी आधा। तो आधे को हम 2/4 भी कह सकते हैं। जब 2 हो तो 1/2 होता है आधा, और जब 4 हो तो 4 में से 2/4 होता है, तो भी आधा ही होता है। तो इस वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, और 4 बराबर हिस्सों में से 2 भाग में नीला रंग है। इस वृत्त को देखो कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इस वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है, या 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, और 6 बराबर हिस्सों में से 3 भाग नीले हैं। कितने भाग नीले हैं? 3 भाग नीले हैं। तो 3/6, अर्थात फिर वही 1/2 आ गया। इस वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है? इस वृत्त को देखो कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है, और कितने बराबर हिस्सों में से कितना भाग नीला है। इस वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, और 8 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्से नीले हैं। तो 8 में से 4 कितना होगा? 4/8। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8। इसका क्या अर्थ हुआ कि 1/2, 2/4 और 3/6 या 4/8 लिखें तो एक ही बराबर होते हैं। आइए अब इस खाने का प्रश्न हल करते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है उसमें गुलाबी एक ही भाग है, उसका कोई टुकड़ा नहीं किया गया है। चित्र को ध्यान से देखो, प्रत्येक रंग का टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है? देख रहे हैं आप? पहले पे गुलाबी है तो उसका कोई टुकड़ा नहीं गया, पूरी एक पट्टी है। दूसरा पीला है, पीले के 2 भाग किए गए हैं, तो 1/2 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार नीला है, इसका एक ही भाग है, पीले का 1/2 और 1/2। इसी प्रकार नीला है, अब 1/2 के भी 2 हिस्से कर दिए। जब 1/2 के 2 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा कितना होता है? 1/4, और दूसरा हिस्सा भी 1/4 होगा। अर्थात 1/4 और 1/4 को जोड़ दें तो क्या होता है? 1/2 होता है। इसी तरह से 1/4 के भी जब 2 हिस्से करें तो एक हिस्सा कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। तो 2 1/8 मिलकर के 1/4 मिला बनाते हैं। इसी तरह से जब भी 2 1/8 होंगे तो वो 1/4 के बराबर हैं, और 2 1/4 मिलकर के 1/2 बनाता है, और जब 2 1/2 मिल जाते हैं तो क्या बनता है? 1 बनता है। तो इसी के आधार पर ये प्रश्न है। आइए हल करते हैं। गुलाबी रंग का टुकड़ा पट्टी का एक भाग अभी हमने देखा है। पीले रंग का टुकड़ा उस पट्टी का 1/2 भाग है, दोनों आधे आधे हैं। नीले रंग का टुकड़ा उस पट्टी का 1/4 भाग है, ये भी हमने अभी देखा है। और हरे रंग का टुकड़ा उस पट्टी का 1/8 है। कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। अभी हमने उस चित्र में देखा था कि 1/4 जमा 1/4 बराबर क्या होता है? 2/4, और 2/4 को हम 1/2 भी कह सकते हैं। कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे? तो 2 1/8 मिलते हैं जब 1/4 बनता है, तो 2 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। कितने 1/2 मिलकर 1 बनाएंगे? हमने देखा था पीली पट्टियां में, जब 2 पीली पट्टियां 1/2 1/2 मिले थे तो क्या बना था? 1 बना था। तो 2 1/2 मिलकर के
एक बनाते हैं। कितने 1/4 मिलकर एक बनाते हैं? जब 4 1/4 मिल जाएं तो एक बनता है। और कितने 1/8 मिलकर एक बनाते हैं? जब 8 1/8 मिल जाएं तब एक बनता है।